हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है क्लास 10th के लिए। तो उसके लिए मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप तैयार करके जाएंगे तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से होगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ट्रस्ट में मुझ पर विश्वास कीजिए, इसमें से ही क्वेश्चन देखने को आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। तो आइए हम जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि ये 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आपको बताना है, दर्शाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है क्या वो 6q+1 के रूप में होगा या 6q+3 के रूप में या 6q+5 के रूप में। धनात्मक विषम पूर्णांक जो है के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो ये आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, घन जो है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपने पढ़ा होगा, ये क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक हैं, इनको आपने लगाया होगा, तो आप फिर से इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, इसको आपको दर्शाना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको मैंने ऑलरेडी सिद्ध करके रखा है। अगर आपने अभी तक √7, √2, √3 और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध नहीं किया है, तो इसको आप तुरंत जाकर सिद्ध कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को तुरंत आप इमीडिएटली तैयार कर लेंगे, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी क्लास 10th गणित की। चौथा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2√3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने को आ जा सकता है। √3 जो है ये भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो इसको तैयार कर लेंगे आप। ये जो क्वेश्चन है वो 100% कन्फर्म है कि ये बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, 3x² प्लस 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं आपको। यदि इसके दो शून्य √5/3 और √5/3 हो, ठीक है, तो ये क्या है, 3x² प्लस 6x³ -2x² -10x प्लस -5 के अन्य सभी शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। इसको समीकरण के सभी शून्य ज्ञात करने हैं, जिसमें से दो शून्य जो हैं वो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, यदि बहुपद x⁴ -6x³ 3 -26x² प्लस 138x -35 के दो शून्य 2 ±√3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी शून्य ज्ञात करने को आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। आपको इन दोनों समीकरण को हल करना है और इससे यम का मान ज्ञात करना है। आपको यम का मान ज्ञात करेंगे जिसके लिए क्या हो, y = mx + 3 हो। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8वां क्वेश्चन हम देख लेंगे, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो कुछ दूरी है वो समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय में 2 घंटे कम लगते। ठीक है, एक जो रेलगाड़ी है वो कुछ समान दूरी पर चलती है, बट क्या है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो क्या होता है, उससे नियत समय में 2 घंटे कम लगते हैं। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है इस 8वें सवाल में। तो इस 8वें सवाल को भी आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो, जिनका योग
127 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो, 182 हो। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दो संख्याएं ज्ञात करेंगे जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आपको क्या ज्ञात करना है, दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग स्क्वायर जो हो कितना हो 365 हो और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। 11 नंबर है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो उसके आधार से, एक समकोण त्रिभुज किस तरीके का होता है, एक इस तरीके का त्रिभुज होता है जो समकोण है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोण जो है समकोण में 90 डिग्री होता है, ए बी सी। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट तो बहुत ही है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम देखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है वो वर्षों में थी का व्युत्क्रम और जबकि 5 वर्ष पश्चात आयु से व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है वर्षों में आयु ज्ञात करना है, का व्युत्क्रम है और जब ये क्या है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाता है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या है उसमें बड़ी जो वर्ग है बड़ी संख्या का वो 8 गुना है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है आपको। ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन भी आप करेंगे। 15 नंबर है, समांतर श्रेणी 3 8। समांतर श्रेणी को एपी से हम डिनोट करते हैं। परीक्षा में एपी आए तो घबराना नहीं, वो समांतर श्रेणी ही पूछ रहा है। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78वां है, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। 16 नंबर है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप हल करके आएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। आपको 3 अंकों वाली संख्याएं बतानी है जो 7 से विभाज्य हो। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग आप ज्ञात करेंगे जो 6 से क्या हो विभाज्य हो। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। ये 19 नंबर क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करेंगे। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर इन्हें तैयार करेंगे ट्रस्ट में आप पास हो जाएंगे। ये कुशांग ऑनलाइन क्लासेस की गारंटी है। इन 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अगर आपने अभी तक कुशांग ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। अगर आपने अभी तक गणित की तैयारी नहीं की है तो चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, यहाँ पे मैथ की प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, उसको देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।